अस्सलाम वालेकुम। यंग मार्को पोलो चैनल में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, जो है रूट कॉज एनालिसिस ऑफ कलर कार एक्सीडेंट। वैसे तो मेरा जो मेन टॉपिक था नई वीडियो का, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी अपकमिंग वीडियो थी, उसका था फेरी मेडो की टूर गाइड का। बट जो यस्टरडे एक बड़ा ख़तरनाक वाक़या पेश आया, तो जिसके नतीजे में मैंने कहा कि ये वीडियो आप पहले बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट वजह है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और अभी तक आई थिंक सो ऑन द होल 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में जो 28,400 डेथ्स और लॉसेस ऑफ लाइफ हुई हैं ड्यू टू एक्सीडेंट्स। और इसलिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट, एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है लोगों की, और बहुत ज़्यादा एक आई थिंक सो, मैं आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। सो बस जो मेन मैंने देखा और जो मोटरवे पुलिस ने जो मेन वजह बताई वो ये थी कि गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई थी। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर ब्रेक फेल हुई भी थी तो इसमें ड्राइवर की कोई नेग्लिजेंस थी। ड्राइवर की नेग्लिजेंस थी ड्राइवर की, अगर ड्राइवर लो गियर्स में भी चलाता। याद रखें, जब भी आप ट्रैवल किया करें और स्टीपी रोड पे हो, आप हमेशा लो गियर्स में चलें, ताकि आपको एक एडिशनल ब्रेक सिस्टम आपको एक प्रोवाइड हो रहा हो और एक एडिशनल फ्रिक्शन आपके पास हो, ताकि अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी आपको जिसका चीज़ का कुछ पता ना हो, अनकंडीशनली कोई आपके साथ चीज़ हैपन हो जाए या चीज़ आपके साथ हो जाए, तो आपके पास एक ऑप्शन हो जिसमें आपको पास एक रिस्क मिटिगेशन, जो मेन इसका वर्ड था वो रिस्क मिटिगेशन था। रिस्क मिटिगेशन जो है आपके पास इसका होना चाहिए कि जब भी आपकी अगर कोई भी आपके ऊपर ऐसी कंडीशन हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाती है और कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो आप याद रखें लो गियर्स में चलें, ताकि और उस वक्त पैनिक ना करें, ताकि अगर पैनिक करते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। तो पैनिक ना करें, जस्ट रिलैक्सली आप लो गियर्स में चलाएं और एक लेन में रहें। और वैसे भी नॉर्मली जब भी आप उतारा करें गाड़ी या ऊपर चढ़ाया करें, आप सिंगल लेन नहीं चूज किया करें। चाहे आपको कोई और ओवरटेक कर रहा है, कोई कितनी स्पीड में जा रहा है, आप अपनी स्पीड को ना बढ़ाएं और ना कम करें। आप जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उसके ऊपर चलें और लो गियर्स में चलाएं, ताकि आपके पास एक एडिशनल फ्रिक्शन ब्रेक आपके पास हो। और जो दूसरी चीज़ की वजह थी वो ये थी कि ये बार बार जो बस थी, जो उसकी वीडियो ने थोड़ी बहुत क्लिप दिखाया सीसीटीवी से, वो ये था कि ये बार बार लेन्स चेंज कर रही थी अपनी। लेन चेंज जब गाड़ी करती है तो, और इस तरह के कर्व के ऊपर अगर आप लेन चेंज करते हैं तो, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं बसेस के, वो उलटने, बस उलट जाती है। बस की उलटने की मेन वजह होती है कि बस की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो एज़ कम्पेरेटिवली किसी भी कार से या किसी भी एसयूवी से, चाहे वो लैंड रोवर हो, फोर्ड हो, कोई भी हो, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस एज़ कम्पेरेटिवली ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको फ्रिक्शन थोड़ी कम मिल रही होती है। तो इस वजह से वो मैक्सिमम जब भी आप कर्व पे घुमाते हैं तो आपको स्पीड कम रखनी होती है, ताकि आपकी स्पीड कम होगी तो आप कर्व पे भी लेंगे तो आपकी आराम से गाड़ी मुड़ जाएगी। लेकिन अगर आप स्पीड भी अपनी, जिस आप स्पीड पे चल रहे हैं उसी स्पीड पे आप उतार रहे होंगे, तो कर्व लेते हुए आपकी गाड़ी के ऊपर इसी तरह की कंडीशन हो सकती है, गाड़ी पलट भी सकती है। तो इसी को चलते हुए मैंने एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, और मेरी उम्मीद है कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद भी आएगी। तो चलते हैं मेरी प्रेजेंटेशन।
कि जो मैंने देखा है बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को कह रहे होते हैं कि आप प्लीज़ तेज़ चलाएं, ये करें, तेज़ चलाएं, आप क्यों इतना आहिस्ता चला रहे हैं। तो आज के बाद आई थिंक सो मेरी अगर आप वीडियो देखें और अगर मेरे जैसे मेरी एज के मेरे एज फेलोज़ हों, तो याद रखें जब भी आप मुक़द्दर कार के पास पहुँचें, अपने पेरेंट्स को ज़रूर गाइड करें कि आपने क्या लो गियर लगाया है, या कभी भी आप कहीं भी स्टीपी एरिया में जा रहे हैं तो आप उनको ज़रूर कहें कि आपने क्या लो गियर लगाया है या नहीं लगाया, और अगर नहीं लगाया तो आप उन्हें फ़ोर्स करें कि वो लो गियर लगाएं। सही है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेरी मेडो की कंप्लीट टूर गाइड दूंगा।